So LLP is the LLP create a corporate business form of gives the benefit of LLP, limited liability of a company and flexibility of partnership. सो कंपनी फॉर्म और पार्टनरशिप का जो कॉम्बिनेशन है एलएलपी है, तो उसको आप एक्सप्लेन करिए, एक क्वेश्चन में आता है मोस्टली, तो हम लोग इसको समझेंगे। सो एलएलपी इज ए फॉर्म ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर, मैं आपको पहले ही बता दिया था। सो क्यों, क्या बेनिफिट इसमें है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज ए न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी। तो मैंने आपको पहले बताया इट इज न्यू फॉर्म ऑफ हाइब्रिड, एक कंपनी एंड पार्टनरशिप का फॉर्म है इन व्यू ऑफ अल्टरनेटिव कॉरपोरेट बिजनेस व्हीकिल। जो कॉरपोरेट का बिजनेस व्हीकिल है, हम लोग उसको बोलते हैं, नया स्ट्रक्चर है। इट प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कॉरपोरेट एंटिटी। कॉरपोरेट एंटिटी लिमिटेड लाइबिलिटी का होता है एंड मेंबर्स आर फ्लेक्सिबल organized in the internal management structure as a partnership on the basis, है ना। जो मेंबर्स होते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट के विसार से लोग मैनेज करते हैं बिजनेस को, एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट जो होता है एग्रीमेंट बेसिस से होता है। एंड साइलेंट फीचर ऑफ एलएलपी इंडिकेट द हाइब्रिड बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। सो कंपनी एंड पार्टनरशिप का जो हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। सो क्या क्या फीचर्स है इसमें पहले हम लोग देखेंगे, क्यों इसको बोला जाता है कि हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी। क्या है कि पहले होगा सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब हो गया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट अंडर एलएलपी एक्ट 2008। जो एलएलपी है, एलएलपी एक्ट 2008 के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड होता है। एंजॉय सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब एलएलपी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है। एंड कॉन्सिक्वेंस द एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द एलएलपी shall be LLP alone, not treated the joint property of liability of the partner। सो LLP का जो है एसेट है तो LLP का है, लाइबिलिटी जो है LLP का है, पार्टनर्स का ये नहीं है। पार्टनर्स का एसेट लाइबिलिटी पार्टनर्स का है, LLP का एसेट लाइबिलिटी LLP है। दैट इज सेपरेट लीगल ट्री। ओनर एंड द बिजनेस आर सेपरेट, मतलब पार्टनर्स आर सेपरेट एंड LLP इज सेपरेट। Then limited liability. Liability of the partners are limited to the extent of amount agreed। जितना जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स उतना ही लाइबल होंगे, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, अपना एड के लिए वो लोग लाइबल है। देन परपेचुअल सक्सेशन, भाई एलएलपी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट एंजॉय सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब होता है कि ये जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये एलएलपी एक्ट के 2008 के तहत वो फॉर्म होता है और एलएलपी एक्ट 2008 के तहत वो एनबी होता है। सो पार्टनर्स में कम एंड पार्टनर में गो, इंसॉल्वेंसी डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ पार्टनर विल नॉट इफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द एलएलपी। समझ में आया? देन लास्ट जो है आपका 4 नंबर पॉइंट क्या है, फीचर्स है जो 4 और 5 नंबर में मैं आपको समझाता हूँ। एलएलपी एग्रीमेंट। सो एलएलपी जो है ये एलएलपी एग्रीमेंट के तहत जो है वो लोग काम करता है। सिमिलर पार्टनरशिप म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर्स आर विद इन द एलएलपी आर गवर्न बाय द एलएलपी एग्रीमेंट। सो एलएलपी एग्रीमेंट होता है, उसका तहत जो है कि ये एलएलपी फॉर्म होता है और उसको जो है रूल रेगुलेशन इसी में रहता है, उसी के द्वारा ये लोग एलएलपी को गवर्न करता है पार्टनर्स। फैसिलिटी ऑफ द पार्टनर्स और ड्राफ्ट द टर्म एंड एग्रीमेंट। जो पार्टनर्स है उसको ड्राफ्ट चेंज कर सकते हैं, अपना हिसाब से वो लोग एलएलपी एग्रीमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। देन मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, कैसे मैनेज होता है भाई? जस्ट लाइक पार्टनरशिप एलएलपी इज एंटर द मैनेज द एलएलपी बिजनेस, है ना। एलएलपी आर एंटर्ड मैनेज बाय बिजनेस एलएलपी। द इवेंट ऑफ एलएलपी अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म गिव द बेनिफिट ऑफ एलएलपी लाइबिलिटी। द फैसिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, फैसिलिटी ऑफ पार्टनर्स इसमें हो सकता है और जो एग्रीमेंट होता है एलएलपी एग्रीमेंट द्वारा ही गवर्न होता है। सो दिस इज़ वेरी इजी। सो हम लोग ये समझ लिए कि एलएलपी क्या होता है और इसका बेनिफिट क्या होता है ना। सो दिस इज ए हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ पार्टनरशिप एज वेल एज द कंपनी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग द
फाइलिंग ऑफ द पर्पज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी फॉर्म। तो एलएलपी अगर फॉर्म करना जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो पहले फिल द डॉक्यूमेंट जो है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। सबसे पहला क्या इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट लगेगा। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट प्रेस्क्राइब इन फॉर्म नंबर 2। फॉर्म नंबर 2 में जो है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट लगेगा। इट शैल बी फाइल विद द मैनर विद सच फी। पैसा देके आपको रजिस्टर करना पड़ता है। एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफ एलएलपी इनकॉर्पोरेट। पर्टिकुलर स्टेट में एलएलपी रजिस्टर्ड होता है जहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। द डॉक्यूमेंट शैल बी स्टेट ऑफ द एलएलपी। स्टेट एलएलपी नाम पे होता है। नेम ऑफ द अप्रूव रजिस्टर्ड जो होता है उसका नेम हिसाब से भी होता है। द पर्पस ऑफ द बिजनेस शुड बी क्लियर। तो एलएलपी में पर्पस होना चाहिए बिजनेस का, वो भी क्लियर रहता है। एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी वो भी रहता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन पार्टनर्स का, एलएलपी और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस सब रहता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का भी वो रहता है डिटेल्स में। It shall contain the information or contain the purpose of LLP prescribed। तो क्यों LLP फॉर्म हो रहा है उसका पर्पज होता है 2 और मोर क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए मिनिमम, है ना। और उसमें जो है वन ऑफ द पार्टनर शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया। फॉरेन जो सिटीजन भी है LLP भी पार्टनर हो सकते हैं, बट वन शुड बी ए रेसिडेंट। देन स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस होना चाहिए रजिस्ट्रेशन। सो इट शैल बी फाइल अलॉन्ग विद द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ जो है स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस देना होगा। प्रेस्क्राइब विद इन द रजिस्टर्ड आइदर एडवोकेट और कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट एंगेज इन द एलएलपी, है ना। सो ये जो है कंप्लायंस सर्टिफिकेट जो कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी ये दे सकते हैं। और एनी वन ऑफ हु हैज सब्सक्राइब द नेम ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट वो अपना देना है उनको। एंड रूल मेड टू अंडर दिस बिटवीन द ड्यूली कंप्लायंस एंड इनकॉर्पोरेशन एंड मैटर प्रेस्क्राइब। उनको जो है डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि जो रूल रेगुलेशन है वो सब मान के जो एक फॉर्म हो रहा है। देन रजिस्टर बीइंग ड्यूली सेटिस्फाई। अगर रजिस्टर अगर सेटिस्फाई हो जाएंगे तब लीगल फॉर्मेलिटी पूरा होके within the 14 days of registered of incorporation document give a certificate of effect। आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। एलएलपी एग्रीमेंट रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड बाय द रजिस्टर्ड प्रेस्क्राइब फॉर्म ई नंबर फॉर्म में होना चाहिए। आफ्टर जो है विदिन 30 डे ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है एलएलपी जो है फॉर्म हो जाएगा। विदिन 30 डे ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी क्या करना पड़ेगा? हो जाएगा आपका एलएलपी जो है फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। देन व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द नेम चेंज ऑफ द एलएलपी। आप एलएलपी का नेम अगर चेंज करना चाहेंगे तो क्या प्रोसीजर है ना। हम लोग इसको देखेंगे, बहुत ही एग्जाम में आता है नेम चेंज के लिए। एवरी एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सेल्फ आइदर द वर्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बाय सफिक्स लगाना पड़ेगा आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। द एंक्रोमी इज एलएलपी जो है लिमिटेड लायबिलिटी को शॉर्ट फॉर्म में एलएलपी बोला जाता है। एटलीस्ट 2 वर्ड्स ऑफ इट्स नेम। एन एलएलपी शैल बी रजिस्टर्ड बाय द नेम व्हिच ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन डिस्क्राइब आइडेंटिकल और टू रीजनेबल होना चाहिए। जो एलएलपी है कोई एग्जिस्टिंग एलएलपी के नाम या कंपनी के नाम पे होना नहीं चाहिए, ये आइडेंटिकल होना चाहिए और गवर्नमेंट के नाम पे भी होना नहीं चाहिए। एन एलएलपी और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होना चाहिए। ट्रेडमार्क सब्जेक्ट टू एन एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपका ट्रेडमार्क एक्ट के द्वारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप अपना ट्रेडमार्क भी दे सकते हैं। देन एप्लीकेशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ द नेम। आप आपका जो है नाम को रिजर्व कर सकते हैं। रिजर्वेशन ऑफ द नेम एटलीस्ट आपको 6 नाम देने थे। द पर्सन टू अप्लाई प्रेस्क्राइब विद इन द प्रेस्क्राइब फी आपको रिजर्वेशन ऑफ नेम करना पड़ेगा। एंड द एप्लीकेशन शुड बी मेड विद द ड्यू कंसिडरेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 15। सेक्शन 15 का जो है आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा। एंड नेम ऑफ प्रेस्क्राइब एलएलपी नेम व्हिच शुड बी एग्जिस्टिंग एलएलपी के नाम नहीं होना चाहिए।
अगर रजिस्टर्ड सेटिस्फेक्शन हो जाएंगे तो आपको जो है एलएलपी के नाम हो जाएगा। एंड प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मैटर इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ ऑफ द डेट ऑफ इमीडिएट रजिस्टर। जब आप जो विद इन 3 मंथ ऑफ इंटीमेशन ऑफ रजिस्टर्ड जो है आपको नेम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप 6 नाम आप दे सकते हैं नाम, है ना, रिजर्वेशन के लिए। आउट ऑफ दैट दे कैन बी चूज। और जो एग्जिस्टिंग एलएलपी का नाम होना नहीं चाहिए, कंपनी या फर्म का या गवर्नमेंट का नाम होना नहीं चाहिए, है ना। ये समझ में आया एलएलपी का कैसे होगा फॉर्मेलिटी, है ना। और उसके बाद चेंज ऑफ द नेम। चेंज ऑफ द नेम के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? चेंज ऑफ द नेम whether central government satisfy LLP has registered, whether through the in advance or otherwise, whether originally or body change of the name under the name which is in violation of provision of section 15 mandatory above, central government may direct of such LLP to change his name। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाएगा तो आपका नेम चेंज हो सकता है, बट अगर वायलेशन ऑफ सेक्शन 15 किए होंगे तो एलएलपी में कंप्लाई विद द डायरेक्शन एट 3 मंथ। अगर 3 महीने का अंदर जो अगर कोई आपको कंप्लायंस करने के लिए दिए सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसको आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा। एंड सच अलॉन्ग विद द प्रेस्क्राइब फी आपको देना पड़ेगा। एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट में अलाउ। आफ्टर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट आपको नेम को चेंज कर सकता है एज पर प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 15, है ना। दो नेक्स्ट, व्हेन डज ए पर्सन कैन सीज टू ए एलएलपी। एलएलपी जो है कब सीज होगा हम लोग इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड कंडीशन ऑफ एलएलपी टू बी लायबल और नॉट लायबल पार्टनर्स के लिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में सब देखेंगे, है ना। और फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट स्टैट्यूटरी सॉल्वेंसी रेशियो, ये जरूरी है कि नहीं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।